हमारी धरती बहुत बड़ी है, ये आप सबको पता है, लेकिन ये इतनी बड़ी धरती सूरज से कितनी छोटी है पता है? सूरज के अंदर 13 लाख धरती समा जाए, लेकिन ऐसे ही 5 करोड़ सूरज इस ब्लैक होल में समा सकते हैं। और ये ब्लैक होल सिर्फ इसलिए अजीब नहीं है क्योंकि ये इतना बड़ा है, ये इसलिए भी अजीब है क्योंकि ये ब्रह्मांड में अकेला घूम रहा है, इसके आसपास कोई गैलेक्सी नहीं है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात, ये ब्लैक होल एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। इसके एग्जिस्ट करने की वजह से हमारी कॉस्मोलॉजी की काफी सारी अंडरस्टैंडिंग एकदम गलत होती जा रही है। आखिर कौन सा है ये ब्लैक होल और इसके पीछे का ऐसा क्या सीक्रेट है? आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप कौन सा है? यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि शॉर्ट में JWST। 2021 में JWST लॉन्च किया गया था स्पेस में एक मोटिवेशन से कि जब ब्रह्मांड बना था तो उसके फर्स्ट बिलियन ईयर्स में क्या क्या हुआ था। यह बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए JWST को भेजा गया। और आज जब वैज्ञानिक JWST की फाइंडिंग्स को देख रहे हैं तो दिमाग घूम जा रहा है। वो सारी चीजें जो आज तक हमको लग रहा था सही है, उन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन उठ चुका है। एज इफ हमारी प्रीवियस कॉस्मोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग एकदम गलत होती जा रही है। दरअसल 2023 में इजरायली एस्ट्रोनॉमर लुकस फुर्तस ने एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी। उन्होंने ये देखा कि एक व्हाइट गैलेक्सी के बीच में 3 रेड डॉट्स हैं। उनका सिंपल सा क्वेश्चन था, ये रेड डॉट्स क्या है? उनको ये डॉट्स इसलिए अजीब लगे क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग नहीं हो रही थी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की वजह से लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, या आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमको सजेस्ट करती है। तो जब भी हम लोग कोई गैलेक्सी ऐसे देख रहे होते हैं, उसमें कई बार हम लोग एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग देखते हैं, यानी कि लाइट बेंड होते हुए दिखती है। अब अगर ये 3 डॉट्स भी गैलेक्सी होते तो हम लोगों को लाइट बेंड होते हुए दिखती, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर तो कोई ग्रेविटेशनल लेंसिंग नहीं है। तो उनको ये बात थोड़ी सी फिशी लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर क्या था, उनकी टीम ने नेक्स्ट 6 मंथ तक 40-40 घंटे तक इसकी ऑब्जर्वेशन ली और कंक्लूजन क्या निकला? ये एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है। इसको नाम दिया गया QS01। अब इसकी कुछ खासियत बता देता हूं। सबसे पहला, ये ब्लैक होल बहुत बहुत भारी है, इतना भारी है कि हमारे सूरज के 5 करोड़ के भार के बराबर ये अकेला ब्लैक होल है। और सबसे अजीब बात, ये ब्लैक होल तब बना था जब ब्रह्मांड केवल 750 मिलियन ईयर्स ओल्ड था। 750 मिलियन ईयर्स सुनने में कोई छोटा नंबर नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन यूनिवर्स के टाइम स्केल पे यूनिवर्स तब बच्चा था और ये ब्लैक होल तब बना था। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है उसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि इसकी एज इतनी है। फिर अगर साइज की बात करें तो ये बस 100 लाइट ईयर्स वाइड है। 100 लाइट ईयर्स अगेन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, लेकिन याद रखिए इसका भार कितना था? 5 करोड़ सूरज के बराबर। तो उस हिसाब से 100 लाइट ईयर्स कोई ऐसा बहुत ज्यादा साइज नहीं है। एंड एक और स्पेशल फीचर, इसके आसपास कोई गैलेक्सी नहीं है। जनरली हम लोग जब भी किसी बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात करते हैं तो उसके आसपास हम लोग एक गैलेक्सी इमेजिन करते हैं, जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसके सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, इसे हम लोग सेजिटेरियस A स्टार कहते हैं। फिर एक M87 नाम का भी सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसके आसपास भी गैलेक्सी है। ये वही ब्लैक होल है जिसको इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ये थी वर्ल्ड की सबसे पहली ब्लैक होल की इमेज। तो एक बात तो साफ सी थी कि QS01 में कुछ अजीब सी चीजें थी, लेकिन वो क्या अजीबोगरीब चीजें थी? तो 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के कुछ रिसर्चर्स ने इसे पिक्सल बाय पिक्सल बहुत ही डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने जो फाइंड किया वो दिमाग घुमा देने वाली चीज थी। जैसा कि मैंने बताया कि एक नॉर्मल सुपरमैसिव ब्लैक होल एक गैलेक्सी के सेंटर में होता है और उसके आसपास बहुत सारे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि वो गैलेक्टिक मटेरियल से घिरा रहता है। लेकिन जब उन्होंने QS01 को देखा तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 66% मास अकेले ब्लैक होल का ही है। इनफैक्ट कुछ रिसर्चर्स का तो ये कहना है कि ब्लैक होल का मास 90% तक है। जॉन रेगन नाम के साइंटिस्ट का कहना है कि वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। और एक और बहुत ही कमाल की बात पता चली कि इस ब्लैक होल के आसपास जो भी गैस है वो प्योर हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस के होने पे हैरानी किस बात की? तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी। इसको लेकर भी डिबेट चलती है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी हम लोग ये थ्योरी को लेकर चल रहे हैं। अब जब बिग बैंग हुआ था तो इनिशियली सबसे पहला जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद जब स्टार्स बने, अलग अलग प्रोसेसेस हुए, तो ये सारे फ्यूज हो के हैवियर एलिमेंट बने, जिसकी वजह से आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसके सारे एलिमेंट्स आए। अब द फैक्ट कि इस ब्लैक होल के आसपास सारे हाइड्रोजन गैस है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये ब्लैक होल गैलेक्सी के बनने से भी पहले पता चला, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो दोस्तों, हमारी पुरानी थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले गैलेक्सीज बनती है। गैलेक्सीज के अंदर प्रोटोस्टार होते हैं, यानी कि स्टार बनने के फॉर्मेशन चल रहे होते हैं। उसी गैलेक्सी में फिर स्टार्स बन जाते हैं, वो स्टार कोलैप्स होने के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं। अब ये जो ढेर सारे ब्लैक होल्स बने, ये एक दूसरे से कोलाइड करते करते, मर्ज करते करते एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना देते हैं।
ये जो क्रोनोलॉजी बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, इसको बनने के लिए नॉर्मल ब्लैक होल चाहिए, इस नॉर्मल ब्लैक होल को बनने के लिए स्टार्स चाहिए, और इन स्टार्स को बनने के लिए प्रोटो स्टार्स चाहिए जो कि गैलेक्सी के अंदर होता है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ब्लैक होल है ये तो गैलेक्सी के बनने से भी पहले बन गया था। तो हम लोग ये सारे स्टेप स्किप करते हुए सीधे फाइनल स्टेज पे कैसे पहुंच गए, यानी कि QS01 बिना किसी गैलेक्सी के आखिर कैसे बन गया, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। हालांकि साइंटिस्ट के पास इसके कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, उनमें से 3 सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहला है स्टीफन हॉकिंग का दिया हुआ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, 1971 में लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक आइडिया सजेस्ट किया था। उन्होंने ये बोला था कि जब ब्रह्मांड बना था तो ब्रह्मांड में अलग अलग जगह डेंसिटीज थी। अब कुछ जगह ज्यादा डेंसिटी थी, कुछ जगह कम डेंसिटी थी। ये डेंस रीजन डायरेक्टली कोलैप्स करके ब्लैक होल बन गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ब्लैक होल्स आसपास के मैटर को ऑब्जॉर्व करते रहे और फाइनली QS1 जैसे जायंट ब्लैक होल्स बन गए। ये सबसे एक्साइटिंग थ्योरी मुझे पर्सनली लगती है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ये जो स्टार गैलेक्सी के फॉर्मेशन को लेके थी वो क्रोनोलॉजी गलत थी। ब्लैक होल सबसे पहले बने थे ब्रह्मांड में, लेकिन ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। एक और सॉल्यूशन ये कहता है कि ये ब्लैक होल पहले ही बने बट नॉट एग्जैक्टली प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने यह सजेस्ट किया, बिग बैंग के रेडिएशन इन क्लाउड्स को कूलिंग से रोक रहा था। ये क्लाउड स्टार्स में फ्रेगमेंट होने के बजाय डायरेक्टली ब्लैक होल बन गए। अब ये ब्लैक होल्स थोड़े से लेट बने, मतलब कि एकदम अर्ली यूनिवर्स में नहीं बने जैसे स्टीफन हॉकिंग ने सजेस्ट किया था, इसलिए प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की कंडीशन में नहीं आएंगे, बट बाकी का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। फिर एक और थ्योरी प्रेमवदर नटराजन ने सजेस्ट की। उन्होंने ये बताया कि पहले एक बहुत ही डेंस स्टारी रीजन बना, उसमें एक स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल बना। ये ब्लैक होल पैकमैन की तरह वहां की सारी चीजों को खाता गया। बाकी के स्टार्स जल्दी से खत्म हो गए और बस ये सुपर मैसिव जायंट ब्लैक होल रह गया। दोस्तों, ये जो ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि ये रेड डॉट की तरह देखी गई थी, तो इसे द लिटिल रेड डॉट्स मिस्ट्री कहा गया। और एक और कमाल की बात कि QS01 अकेला ऐसा रेड डॉट नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों ने 300 से ज्यादा ऐसे रेड डॉट्स ढूंढ रखे हैं। लास्ट 2 साल से काफी एक्टिव डिबेट चल रही थी कि ये रेड डॉट्स क्या है, गैलेक्सीज है, ब्लैक होल है, लेकिन अब की एनालिसिस इस बात का सबूत दे रही है कि ये सारे रेड डॉट्स ब्लैक होल्स ही हैं, और ये अर्ली ब्लैक होल्स है जो कि गैलेक्सीज के बनने से भी पहले बने थे। अब ये जो अजीब सी फाइंडिंग मिली है, इसका क्या मतलब हो सकता है? सबसे पहला, हमारे जो अर्ली यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा। ब्लैक होल शायद गैलेक्सी से पहले बने होंगे। दूसरा, कॉस्मिक इवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बदल गई है। हमने अभी तक सोचा था कि अर्ली यूनिवर्स कैसा होगा, उससे बहुत ही अलग और कियोटिक में भी हो सकता है। और तीसरा, स्टीफन हॉकिंग की प्राइमोर्डियल ब्लैक होल थ्योरी को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला है। इसके अलावा JWST ने एक और ब्लैक होल डिस्कवर किया है UH-Z1 गैलेक्सी में। ये भी मोस्टली ब्लैक होल है, सराउंडिंग गैलेक्सी से ज्यादा मैसिव है। तो अब आगे की रिसर्च क्या होगी? आगे साइंटिस्ट इस रेड डॉट को और भी डिटेल में स्टडी करेंगे, कई नई नई थ्योरीज बनेंगी इनको एक्सप्लेन करने के लिए, और हमारे ब्रह्मांड के बनने के पहले बिलियन ईयर्स में क्या हुआ इसकी और क्लियर इमेज दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेकेड ब्लैक होल की, जो कि यूनिवर्स के काफी सारे सीक्रेट्स को एक्सपोज कर रहा है। आज का की टेक अवे ये है कि ये QS1 का जो भार है वो सूरज से 5 करोड़ से भी ज्यादा भारी है। ये पुरानी गैलेक्सी फॉर्मेशन थ्योरी को इनकम्प्लीट बता रहा है। ब्लैक होल शायद गैलेक्सी से पहले बने, और हमारे अर्ली यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को हम लोगों को फिर से समझने की जरूरत है। और देखा जाए दोस्तों, साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही तो है, हम जितना ज्यादा सीखते जाते हैं उतने ही नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया में साइंस चैनल्स की बहुत ही कमी है जो ऑथेंटिक सोर्सेस से चीजों को बता रहे हो। इसलिए साइंस और रैशनैलिटी को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। और एक और बात, एस्ट्रो क्षितिज कोई एस्ट्रोलॉजी चैनल नहीं है, दिस इज एन एस्ट्रोफिजिक्स चैनल जहां हम लोग साइंस और रैशनैलिटी की बात करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।